लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इन रेडियस और सरकम रेडियस। इन रेडियस का मतलब होता है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो सभी साइड्स को मतलब ऑल ऑफ द साइड्स को टच करता हो, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, इसे हम बोलते हैं इन सर्कल। और इस सर्कल की जो रेडियस होती है उसे हम बोलते हैं इन रेडियस। और ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो, मतलब तीनों वर्टेक्स से पास करता हो, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं सरकम सर्कल। और इस सर्कल की जो रेडियस होती है इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस। सरकम रेडियस और इन रेडियस निकालने के दो फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले की प्रूफ भी है। हम दोनों चीज समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि फॉर्मूला होता क्या है, वो फॉर्मूला बना कैसे है। फिर हम इन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ मैंने यहाँ पर अलग से छांट कर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम उनको सॉल्व करेंगे और अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं जो इन रेडियस होती है, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। इन रेडियस को हम स्मॉल आर से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा होता है ट्राइंगल का एरिया और एस होता है ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर। ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ये होता है। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा अपॉन एस। अब हम ये समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई ये आर है और ये देखो यहां पर ये टच हो रही है, तो यहां पर ये रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएंगे। वैसे यहां पर देखें तो ये भी आर होगी और ये भी परपेंडिकुलर होगी। यहां पर देखें तो यहां भी आर होगी और ये भी परपेंडिकुलर होगी। अगर हम यहां से ज्वाइन कर दें इसको, ये ज्वाइन कर दिया, इस सर्कल सॉरी इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी। इसके सेंटर को नाम दे दिया हमने ओ। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। ये हम इसको नाम दे देते हैं। ये फॉर्मूला भी मैं साफ कर देता हूं। अब जब इसको प्रूव करेंगे तो फिर से आ जाएगा ये फॉर्मूला। देखो, जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा, ये पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया है, वो छोटे छोटे तीन ट्राइंगल से मिलकर बना होगा। इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ये वाला ट्राइंगल, ये हो गया। हम इस साइड को नाम दे देते हैं ए, मतलब स्मॉल ए। इस साइड को नाम दे देते हैं बी, या इसकी लेंथ बी मान लेते हैं और इसकी लेंथ मान लेते हैं हम सी। ये मान लिया। तो जो ये ट्राइंगल का जो बड़े ट्राइंगल का एरिया होगा इन छोटे तीन ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। अगर हम इसका एरिया देखें इस वाले ट्राइंगल का, तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? यहां पर ए है। हाइट क्या है भाई? परपेंडिकुलर तो आर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर प्लस। वैसे हम इस ट्राइंगल में देखें तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी प्लस। सिमिलर इस ट्राइंगल में हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा सी और हाइट हो जाएगी आर। अब यहां से डेल्टा इज इक्वल टू भाई 1/2, देखो 1/2 और आर, 1/2 आर, 1/2 आर, ये आ जाएगा कॉमन। 1/2 इंटू में आर कॉमन आ गया और अंदर क्या बचेगा? यहां से ए, यहां से बी और यहां से सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा। अब 1/2 आर, ये तो भाई एज इट इज है। हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अगर हम इस टू को यहां पहुंचा दें मल्टीप्लाई में, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 2s होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जाएगा 2s। तो जो ये प्लस बी प्लस सी है इसको हम लिख देंगे 2s। अब यहां पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू निकल के आएगा हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस। अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू जाएगा डेल्टा अपॉन एस।
इस प्रकार हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि इन रेडियस का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। ये इसका फॉर्मूले का प्रूफ है। अब हम बढ़ते हैं, जो सरकम रेडियस होती है, जो सरकम रेडियस होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इसका मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है। अगर प्रूफ आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जो सरकम रेडियस होती है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम सर्कल की तीन साइड को ए बी सी माने, तो ये होती है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा, 4 डेल्टा। ये होती है, सॉरी ये होता है हमारे सरकम रेडियस का फॉर्मूला। तो आई होप आपको इन रेडियस क्लियर हो गई होगी, सरकम रेडियस क्लियर हो गई होगी। ये हमारी तीनों क्या हैं, ये सरकम रेडियस हैं। तो दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। मैं इसको साफ कर देता हूं। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। इन रेडियस का फॉर्मूला डेल्टा अपन एस और सरकम रेडियस का फॉर्मूला ए बी सी अपन 4 डेल्टा। इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री, ये साइड 4 है। अब हम जानते हैं, देखो पहले तो अगर हमें इन रेडियस निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें डेल्टा पता होना चाहिए और इसका सेंटीमीटर एस पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये 30 डिग्री है, पहले हम लगाएंगे साइन थीटा। अगर देखो 30 डिग्री देखी जाए तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है 1:2, मतलब हाइपोटेन्यूज अगर 2 है तो परपेंडिकुलर 1 होगा, मतलब जस्ट आधा होता है। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू 4 है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वैल्यू अगर 4 है तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, जस्ट आधी हो जाएगी। अब हम चाहें तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं थर्ड साइड, भाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पर जाएगा 12, और 12 का भाई √12 आएगा, √12, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 2√3। तो ये थर्ड साइड आ जाएगी हमारी 2√3। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर इज इक्वल टू होता है ए, सॉरी डेल्टा अपॉन 4 एस, सॉरी ये डेल्टा अपॉन एस। तो डेल्टा हम कैसे निकालेंगे भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस मान लेंगे, ये हाइट मान लेंगे, तो डेल्टा कैसे निकल आएगा भाई, डेल्टा अपॉन एस ये होता है फॉर्मूला। अब डेल्टा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2√3 इंटू 2, ये हाइट हो गई, अपॉन यहां पर एस, एस मतलब क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इन तीनों को ऐड करना, 4 तो 6, 6 प्लस 2√3 और डिवाइड में 2 ये रहेगा। एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, भाई ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर दे रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये ऊपर हो जाएगा हमारा 4√3 अपॉन 6 प्लस 2√3, भाई 2 और कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से 2 कैंसिल करेंगे तो 2√3 बचेगा, नीचे से 2 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस यहां से 2 गया तो √3। ये इसका आंसर है, ये इस सर्कल की सरकम, सॉरी इन रेडियस है। तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ आया होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट बस जस्ट वैल्यू दे दी, आपको डेल्टा की वैल्यू दे दी, भाई जैसे आर इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा अपॉन एस, डायरेक्ट कभी नहीं आता कि भाई डेल्टा की वैल्यू दे दी एस की वैल्यू दी निकाल लो। इसमें हमें से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आपको बाद में डेल्टा निकालना पड़ेगा, एस बाद में निकालना पड़ेगा, पहले थोड़ा कुछ और प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस काबिल होंगे आप इस फॉर्मूले को लगाएं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि फिर से हमारा इन रेडियस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें पी क्यू आर एस दिया है एक स्क्वायर। यहां पर भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर हम देखते हैं इसको, ये हमारा स्क्वायर है, यहां से इसको ज्वाइन किया गया है, यहां पर कोई सर्कल है, और हमें देखो ये पी क्यू आर एस है स्क्वायर, पी क्यू आर एस, ये इसका मिड पॉइंट दिया है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये इसकी साइड 18 है, और हमें इसकी इन रेडियस निकालनी है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है।
पहले ये बताओ, अगर ये 18 है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये भाई 9 हो जाएगा, इसका जस्ट आधा। यहां पर भी हम यही करेंगे कि भाई इन रेडियस r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, लेकिन पहले ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए। यहां पर तो ट्राइंगल ही नहीं दिख रहा, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर साइड बढ़ाएंगे, तो ये जस्ट यहां पर आके टच इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं भाई, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। अब हमें पहले तो भाई ट्राइंगल पे काम करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और भाई तीनों साइड भी निकालना पड़ेगी, तभी तो एस निकलेगा। तो हम जानते हैं यहां पर ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री होगा। यहां पर हम हेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। हेल्स थ्योरम क्या, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना, ये कॉमन थीटा, ये दोनों, ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल और बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो इनकी साइड का रेशियो भी सेम होगा। ये 18 है, तो पहले तो ये 18 हो जाएगा। भाई ये देखो 9 18 1:2 का रेशियो चल रहा है, मतलब अगर छोटे ट्राइंगल की साइड और बड़े ट्राइंगल की साइड लेंगे तो 1:2 आएगा। मतलब इस ये अगर 1 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, पूरी 2 हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ये बात है कि ये देखो ये 1 है तो ये पूरी 2 है, तो ये 1 हो जाएगी, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ये 18 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ये हो गई। अब ये पूरी जो तुम्हारी, अब यूनिट को छोड़ देते हैं यहां पर, ये पूरी 36 हो जाएगी। तो ट्राइंगल की एक साइड 18 है, एक साइड 36 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। 18 और 36 हमें हाइपोटेनस निकालना है, 18 तो कॉमन आ गया, 1 और 2 पर हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो 18 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1 + 4 5। तो ये जो साइड है ये हो जाएगी 18√5, ये हो जाएगी। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई हैं, जस्ट हमें फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल आएगा। तो R इज इक्वल टू होता है डेल्टा, डेल्टा हम कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 18, हाइट कितनी है 36 अपॉन एस क्या होता है a + b + c अपॉन 2, तीनों साइड को ऐड करेंगे तो 36 + 18 54, प्लस थर्ड साइड क्या है 18 √5 और अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दे रहे हैं, 18 को कॉमन ले लेंगे हम, यहां पर कर देते इसको नीचे कर देते हैं, r इज इक्वल टू यहां पर 18 इंटू 36, नीचे देखो 54 18, ये 18 कॉमन आ जाएगा, अंदर 54 से आएगा तो 3 बचेगा, प्लस 18 बाहर चला गया √5, 18 से 18 कैंसिल आउट, तो r की जो वैल्यू है वो आ गई 36 अपॉन 3 प्लस √5, ये इसका आंसर है, ये हमारे इन रेडियस की वैल्यू है। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें आपको याद रखना है, पहले ट्राइंगल को पूरा करना है, तीनों साइड निकालना है, तब जाके आप इसका फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा संभावना होती है इसको वापस आने की। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, ये सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन था, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट सरकम रेडियस निकालनी है, 8 6 और 10 इसकी ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो हम भाई आर का फॉर्मूला क्या होता है सरकम रेडियस का, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, तो रख देते हैं वैल्यू। भाई पहले तो हमें डेल्टा निकालना पड़ेगा, यहां पर हीरोज फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा हमें। तो पहले एस निकालते हैं, एस क्या होता है a + b + c अपॉन 2, मतलब इन तीनों को ऐड करो, 18 और 6 24, 24 का आधा 12, तो जो डेल्टा निकलेगा वो क्या निकलता है एस, एस माइनस, देखो ये फॉर्मूला क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, आपको ये तो पता ही होगा, इज इक्वल टू एस की वैल्यू 12, फिर 12 में से एक किसी को माइनस करो, 8 8 को माइनस करेंगे 4, फिर 12 में 6 को माइनस करेंगे 6, 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2, 6 रू 12 और 12 स्क्वायर बन गया तो 12 तो बाहर आ गया, 4 का √2 तो ये आ जाएगा 24। तो डेल्टा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 24, यहां पर लिख दे रहे डेल्टा इज इक्वल टू 24। बस अब जस्ट हमें वैल्यू रखना है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी, मतलब 8 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 4 डेल्टा, 4 इंटू 24, कैंसल आउट कर देते हैं, यहां पर
6 4 4 2, इस 2 से ये 2 और 2 से ये 5, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ये सरकम रेडियस की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा इजी था, बहुत आसान था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो सरकम रेडियस के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर ऐसे आते हैं कि इसमें सिर्फ फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला का जो प्रूफ होता है वो लेंथी होता है, इसलिए इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट बना दिए जाते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये दी है 25। इसमें हमें सरकम रेडियस ही निकालनी है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पहली बात यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जो एंगल है ये तो सेमी सर्कल का एंगल हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का एंगल है तो ये जस्ट डायमीटर बन जाएगा। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल जो रहेगा उसको सर्कल, मतलब उसका सर्कम सर्कल बनाएंगे तो जिसका हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा उसकी उसका डायमीटर बन जाता है, मतलब ये जस्ट डबल होगा। तो ये दोनों आर होंगे, हमें जस्ट हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी, उसको आधा कर देना है। ये एंगल 30 डिग्री का है, तो अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, और ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। मतलब कि अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज 2 होगा, यहाँ परपेंडिकुलर 25 है तो हाइपोटेन्यूज 50 होगा, और 50 का फिर आधा करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 25। तो आर इज इक्वल टू आ गया 25। वेरी इजी क्वेश्चन। कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाते हैं क्वेश्चन, और कहीं कहीं फॉर्मूले का यूज भी नहीं होता सर्कम रेडियस में। तो ये आपने देखे, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर इनको अच्छे समझ लिया तो इस प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।